हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज फिर से मिलते हैं अगला सेशन में। देखिए अभी एग्ज़ाम सामने में है, क्लास 10 जेक बोर्ड एग्ज़ाम। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोगों को बीच में फिर लेके आया हूँ क्वेश्चन, और इसमें से क्वेश्चन आता है एक ठो बैंक या मुद्रा। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल में। तो एक नंबर क्वेश्चन है, बैंकों की क्रियाविधि यानी कार्य प्रणाली का वर्णन करें। तो बैंकों की क्रियाविधि यानी कार्य प्रणाली क्या है बैंक का, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक नंबर में टॉपिक है जमा स्वीकार करना, यानी डिपॉजिट बोला जाता है इंग्लिश में। जमा स्वीकार करना, जो अपनी बचत को सुरक्षित रखने और ब्याज कमाने के लिए बैंक में जमा करते हैं। आप लोग देखे होंगे अक्सर बैंक में पापा लोग मम्मी लोग जो भी हो पैसा जमा करते हैं, या कोई बुजुर्ग आदमी या कोई बिजनेसमैन, सब जितना पैसा होता है बैंक में जमा करते हैं ताकि उसमें कुछ कमाई यानी बचत से कुछ ब्याज बढ़े, तो उसके लिए जमा करते हैं। तो ये बैंक का कार्यविधि यही होता है, डिपॉजिट कर देते हैं पैसा और उसके बदले में आपको ब्याज मिलता है। तो चलिए एक नंबर टॉपिक का आंसर हो चुका है। सेकंड वाला देखिए, इसका पॉइंट देखिए। बचत खाता दो प्रकार का होता है। एक बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट बोला जाता है, जहां आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। इसको सेविंग बचत बोला जाता है, यानी सेविंग खाता। ठीक है। तो और एक ठो है खाता है सावधि जमा, यानी एफडी बोला जाता है, जहां एक निश्चित समय के लिए पैसा लॉक कर दिया जाता है, जिस पर बैंक ज़्यादा ब्याज देता है। आप लोग सुने होंगे कभी फिक्स्ड वगैरह सब देते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल ऐसा करके आपको जमा करना पड़ता है। यानी एक ही बार फिक्स्ड 1 लाख 2,000 50,000 जो भी हो, एक तो अवधि के लिए। तो उसमें आप लोगों का पैसा जो होता है उसका ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो दो प्रकार का खाता होता है, एक बचत खाता, एक सावधि जमा खाता। ठीक है। तो ये बैंक का यही सब काम होता है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट में देखेंगे, ऋण देना यानी लैंडिंग लोन। जब बैंक आपके द्वारा जमा किए गए बैंक पैसे को अपनी तिजोरी में बंद करके नहीं रखता, वह इस पैसे को एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का व्यवसायों को ऋण यानी लोन के रूप में देते हैं, जिन्हें घर खरीदने, पढ़ाई करने या बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा की ज़रूरत होती है। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उनको कम ब्याज देते हैं। और जिसको बैंक वाला की तरफ से जिसको पैसा देते हैं, जिसको मिलता है आपका लोन, उसमें बैंक वाला ज़्यादा ब्याज लेता है। ठीक है। तो यही है बैंक का काम। तो चलिए फिर से देखेंगे, थर्ड नंबर टॉपिक पर जाएंगे। इसमें क्या बता रहा है, बैंक कमाई कैसे करता है, यानी बैंक की कमाई का मुख्य जरिया ब्याज दरों का अंतर क्या है। देखिए जमा पर ब्याज, जब आप में आप होना चाहिए था, अब हो गया। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको कम ब्याज देता है, ये बात सही है। 3 से 4% तो आपको मिलता है। ठीक है, जब आप पैसा जमा करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, ऋण पर जमा ऋण पर ब्याज। देखिए जब बैंक किसी को लोन देता है तो वह उनसे ज़्यादा ब्याज वसूलता है। यही है बैंक का फ़ायदा। यानी जिसको पैसा वो देता है लोन वगैरह, तो उसमें ज़्यादा पैसा लेता है, 8% से 12% तक। और हम लोग को क्या करते हैं, जमा करते हैं जो व्यक्ति है ना, तो उसमें 3 से 4% ब्याज देता है। और ऋण पर ब्याज यानी जिसको वो लोन देते हैं उसमें उससे क्या लेते हैं, 8 से 12% ब्याज लेते हैं। तो यही है बैंक का फायदा। तो चलिए फिर देखते हैं पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही बैंक का मुनाफा होता है, जिससे वह अपने कर्मचारी के सैलरी और अन्य खर्च का निकलता है। देखिए इसमें कितना फ़ायदा होता है, हम लोग से जो पैसा लेते हैं जमा करने के लिए उसमें कम ब्याज देता है, और जिसको लोन वगैरह देते हैं है ना, जो
पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, उसमें ज़्यादा परसेंटेज उन लोग ब्याज लेता है। तो उसी पैसा का जो बीच का अंतर है उसमें कर्मचारियों को की सैलरी और अन्य खर्च निकलता है। 4 नंबर में देखेंगे सुरक्षा और नियम। देखिए बैंकों को भी सुरक्षा की ज़रूरत होता है। तो इसमें देखिए बैंक सारा पैसा लोन में नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए पूरा पैसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकारी नियम के अनुसार, आरबीआई के अनुसार, यानी बैंक का मुख्यालय है आरबीआई, यानी वहाँ पैसा छापते हैं, सब कुछ हैंडलिंग करते हैं, तो आरबीआई होता है, ठीक है। इसके अनुसार उन्हें कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा सुनिश्चित रखना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ पैसा रखना पड़ता है ताकि क्या कर, ताकि अगर अचानक कुछ लोग पैसे निकालने आ जाए तो बैंक के साथ नकदी उपलब्ध कर सकता है। इसलिए मान लीजिए पूरा पैसा इसलिए नहीं उन लोग बर्बाद करते हैं, बर्बाद नहीं बोलेंगे, लोन वगैरह किसको देते हैं या कुछ काम के लिए, तो इसलिए कुछ पैसा रखते हैं, क्योंकि अचानक अगर कोई व्यक्ति पैसा निकालना चाहेगा या कुछ भी काम के लिए आवश्यकता होगा तो उसमें बैंक दे सकते हैं। जवाबदेही उन्हीं लोगों के हाथ में है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही तक रहा। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारा सा दोस्त को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो। और देखिए नए चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगला सेशन में।